हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 4.2 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। हमें यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं जिनकी हमें यहाँ पे आउटकम्स बतानी है कि इन एक्सपेरिमेंट को अगर हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे आउटकम्स क्या क्या होंगे। आउटकम्स का मतलब होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर किया जाए तो उसके रिजल्ट क्या होंगे, वो हमें यहां पे फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या है? स्पिनिंग ए व्हील। यहां पे एक व्हील दे रखा है हमारा और इसके ऊपर यहां पे कुछ इंग्लिश अल्फाबेट लिखे हुए हैं और एक अल्फाबेट के सामने यहां पे एरो दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, इस व्हील को अगर हम रोटेट करते हैं तो जो ये एरो है वो कौन से अल्फाबेट पे आके रुकेगा, ये हमें बताना है। बिल्कुल इजी है। यहां पे ध्यान से देखो, टोटल कितने लेटर्स हैं? ए बी सी और डी। अब मान लो मैंने व्हील को रोटेट किया प्यारे बच्चों, एक बार किस पे रुक सकता है? ए पे रुक सकता है, दूसरी बार बी पे रुक सकता है, तीसरी बार सी पे रुक सकता है, चौथी बार डी पे रुक सकता है। यहां पे दो बार ए है तो कोई से भी ए पे रुक जाए, रिजल्ट ए ही रहेगा। तो हमारे टोटल पॉसिबल रिजल्ट कौन कौन से हो सकते हैं? यहां पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो यहां पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के आउटकम हम कैसे लिखेंगे? यहां पे देखो ध्यान से, देयर आर फोर लेटर्स इन द व्हील A B C and D. So there are four outcomes. तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हो जाएंगे। आ गई ना बात समझ में? अब यहां पे दो बार एक ही जगह, यहां पे मान लो ई दे रखा होता तो पांचों लेटर अलग अलग हो जाते हैं हमारे। तो यहां पे आउटकम्स क्या हो जाती? 5 आउटकम हो जाती, ए बी सी डी और ई। क्लियर हो गया? अब देखो सेकंड वाले में क्या है। टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अगर दो कॉइन्स को इकट्ठा उछाला जाए तो हमारी पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकती हैं? देखो बच्चों, एक कॉइन ये है, एक कॉइन ये है। अगर मान लो पहले कॉइन को उछाला मैंने तो इस पे क्या आ गया? हेड आ गया। दूसरे कॉइन को भी उछाला तो क्या आ गया? हेड आ गया। दोनों पे हेड आ सकता है। अब फिर दोबारा से मैंने क्या किया, पहले वाले पे हेड आ गया, दूसरे वाले पे टेल आ गया। फिर क्या किया, यहां पे पहले वाले पे टेल आ गया, दूसरे वाले पे हेड आ गया। या फिर दोनों पे हमारा क्या आ सकता है? दोनों पे टेल भी आ सकता है। तो ये 4 हमारे यहां पे क्या हो जाएंगे? पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे अगर दो कॉइन को इकट्ठा उछाला जाए तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? ध्यान से देखो, व्हेन टू कॉइन्स टॉस्ड टुगेदर then there are four outcomes. अब ये आउटकम्स कौन कौन सी होंगी? लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। पहले कॉइन पे हेड, दूसरे पे भी हेड आ सकता है। पहले पे हेड, दूसरे पे टेल आ सकता है। यहां पे पहले पे टेल, नेक्स्ट वाले पे हेड, या फिर दोनों कॉइन पे टेल आ सकता है। तो ये 4 यहां पे क्या हो जाएंगी बच्चों? पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगी। बात आ गई समझ में? अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है। वो क्या फॉर्मूला होता है? आउटकम्स इक्वल टू 2 की पावर n। अब n क्या होगा यहां पे? नंबर ऑफ कॉइन्स। अब अगर बच्चों मैं आपको कह दूं कि 2 कॉइन की बजाय 3 कॉइन है तो टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? 2 की पावर 3 हो जाएंगी। 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 जा 6 नहीं होता। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? 8 आउटकम्स। अगर मान लो एक ही कॉइन हो तो यहां पे 2 की पावर 1 करेंगे तो कितनी आउटकम्स हो गई? 2, क्योंकि एक कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही आउटकम आ सकती हैं। क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार से हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स फाइंड आउट करनी है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों। सेकंड वाले में हमें दे रखा है व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग दीज एक्सपेरिमेंट। अब यहां पे क्या दे रखा है? हमें एक डाई दे रखी है। आप डाइस लूडो खेलते होगे। लूडो पे इस प्रकार से 6 शेप बनी होती है, 6 फेस होते हैं। 6 के 6 फेस पे अलग अलग नंबर होता है। नंबर कहां से होता है? 1 से लेके 6 तक होता है। ठीक है, तो इस डाइस के अकॉर्डिंग
हमें इन एक्सपेरिमेंट्स के यहां पे आउटकम्स बताने हैं, रिजल्ट बताने हैं कि किसी डाइस को अगर मैं थ्रो करूं, फेंकूं, तो कौन कौन से रिजल्ट यहां पे पॉसिबल हो सकते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले यहां पे देखो नंबर ऑन ए डाइस क्या क्या होते हैं वो लिख लेंगे। नंबर ऑन ए डाइस, या फिर डाइस लिख लो या डाई लिख लो। कौन कौन से नंबर होते हैं भाई डाइस के ऊपर? 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। कभी भी हम डाइस फेंकेंगे तो इन 6 के 6 नंबरों में से ही नंबर आएगा, कोई अदर नहीं आएगा। अब यहां पे सबसे पहले देखो फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में हमारा फर्स्ट केस क्या है। क्या कहा है उसने कि हमें बताना है कि एक प्राइम नंबर हमारा आउटकम आए। प्राइम नंबर कौन सा होगा? यहां पे ध्यान से देख लो, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 है, फिर हमारा 3 है और 5 है, जो खुद से डिविजिबल होता है, जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और जो खुद से डिविजिबल होता है। तो यहां पे 2, 3, 5 जो है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के आउटकम्स कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 3 और 5 ही हो जाएंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे? आउटकम्स ऑफ प्राइम नंबर, कि हम डाइस को उछालें और हमारे पास एक प्राइम नंबर आए। तो कौन कौन से आ सकते हैं? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। सेकंड केस में क्या कहा है? नॉट ए प्राइम नंबर, कि हम डाई को थ्रो करें और कोई प्राइम नंबर ना आए। तो उसके लिए आउटकम कौन कौन से होंगे बच्चों? आउटकम्स ऑफ नॉट प्राइम नंबर। उसके लिए क्या क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर 2, 3, 5 थे, तो जो बच गए वो हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ये हो गए आउटकम्स हमारे। अब सेकंड वाले केस पे ध्यान दो भाई। सेकंड वाले में क्या कह रखा है उसने? सेकंड का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो क्या है। ए नंबर ग्रेटर देन 5, कि हम डाइस को थ्रो करें और नंबर जो है 5 से बड़ा आ जाए। तो उसके लिए आउटकम कौन सा होगा? एक अकेला होगा, 6। तो यहां पे क्या लिखेंगे? आउटकम ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5 इज क्या होगा? 6। 5 से बड़ा एक ही नंबर है, 6, वही आ सकता है हमारा बस। अब सेकंड वाला केस देख लो, इसका क्या है? ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, हमें वो आउटकम बताने हैं जो 5 से बड़े ना हो। तो 5 से छोटे कौन कौन से होंगे हमारे? 5 से बड़े कहा है ना उसने, तो यहां पे देख लो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी। 5 को भी लेके चलेंगे, क्योंकि उसने क्या क्या कहा है? नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े नहीं होने चाहिए। 5 भी हो सकता है, 5 से छोटे भी हो सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? आउटकम्स ऑफ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े ना हो। तो कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर बच्चों यहां पे ये दे देता ए नंबर लेस देन 5 कह देता, कि 5 से छोटे, तो 5 से छोटे कौन से होते हैं? 1, 2, 3 और 4। 5 को नहीं लेते उस केस में। अब यहां पे हमें कह रखा है नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो 5 से बड़े कौन कौन से नहीं होंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे इस सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट के। क्लियर हो गया? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन द डी। यहां पे हमारा एक व्हील दे रखा है जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट है ABCDA। तो हमें क्या बताना है कि हम व्हील को रोटेट करें और हमारा पॉइंटर डी पॉइंट पे रुके, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, चांसेस बताने हैं कि कितने चांसेस हैं कि वो डी पे रुक जाएगा। तो उसके लिए ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, किसी भी इवेंट मतलब एक्सपेरिमेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है बस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मतलब जो भी हमें एक्सपेरिमेंट दे रखा हो, उसके लिए क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम का मतलब है जो हमारे एक्सपेरिमेंट को फेवर करता हो, उसके अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट आ रहे हो। और टोटल आउटकम्स का मतलब जो हमारे पास टोटल वैल्यू पॉसिबल हो। तो देखो यहां पे सबसे पहले देखो क्या करेंगे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, हमारा पॉइंटर किस पे रुकना चाहिए, डी पे रुकना चाहिए। अब यहां पे ध्यान से देखो डी कितने हैं, एक ही है, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से लिखना, देयर आर ओनली वन लेटर डी, सो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए भाई, एक हुआ। जो हमारा एक्सपेरिमेंट यहां पे दे रखा है कि एक ही हमारा यहां पे डी लेटर दे रखा है, तो एक फेवरेबल आउटकम हो गया। अब टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स वो है हमारे पास 5, तो टोटल आउटकम्स हो गई 5। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देख लो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने थे 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 5, तो 1/5 चांसेस हैं कि हमारा पॉइंटर डी पे ऊपर रुकेगा। बस ये करना था। अब सेकंड वाले केस को देख लो, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब सभी बच्चों ने कार्ड्स देखे होंगे, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसके अंदर जो हमारे एस होते हैं ना, इक्का जो होता है वो 4 कार्ड होते हैं, 4 कार्ड्स होते हैं। तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, तो यहां पे क्या लिखेंगे, देयर आर 4 एस इन 52 कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम देखो कितने हैं, 4 एस में से कोई एक निकलेगा, तो 4 यहां पे फेवरेबल आउटकम हो गए। और टोटल आउटकम्स, टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो 4/52 प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको कट कर दो तो क्या होगी 1/13 चांस यहां पे हो गए हमारे किसके, कि एस का कोई भी कार्ड से 52 कार्ड्स में से निकल के आएगा। क्लियर हो गया। अब सी पार्ट देख लो बच्चों क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। हमारे पास यहां पे कुछ एप्पल दे रखी है, ग्रीन और रेड एप्पल, तो हमें बताना है यहां पे रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले देखो बच्चों यहां पे रेड एप्पल कितनी है, रेड एप्पल्स हमारे पास है यहां पे 4, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। और टोटल एप्पल्स कितनी है इस सर्कल के अंदर 7, तो यहां पे लिखेंगे टोटल एप्पल्स वो है हमारी 7। अब हमें रेड की यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल, तो क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 4 और टोटल एप्पल कितनी थी 7, तो 4/7 यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर आपसे ग्रीन एप्पल की पूछ लूं मैं, तो ग्रीन कितनी है, 3 एप्पल हैं, तो 3/7 हो जाती प्रोबेबिलिटी किसकी, ग्रीन एप्पल की। आ गया ना समझ में, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है बच्चों, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप केप्ट इन ए बॉक्स एंड मिक्स वेल। यहां पे क्या कहा है, स्लिप्स के ऊपर 1 से लेकर 10 तक नंबर लिख दिए इस प्रकार से, और उनको एक डिब्बे के अंदर डाल के उसको मिक्स कर दिया गया है। 1 स्लिप इज चोजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट। तो हमें क्या करना है, उस बॉक्स के अंदर बिना देखे एक पर्ची बाहर निकालनी है, तो उस पर्ची जो बाहर निकलेगी ना, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें इन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए। तो देखो बच्चों ध्यान से, यहां पे सबसे पहले देखो हमारे पास नंबर क्या क्या है, टोटल नंबर्स क्या क्या है भाई, 1 से लेके 10 तक तो लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए टोटल 10 नंबर हो गए, टोटल इक्वल टू 10 नंबर्स हमारे पास हैं। अब सबसे पहले यहां पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखते हैं क्या है, गेटिंग ए नंबर 6, कि हम भाई बॉक्स के अंदर हाथ डाले और हमारा 6 निकला है। अब 6 कितने हैं यहां पे, एक ही अकेला, तो यहां पे देखो भाई क्या लिखेंगे हम, ए गेटिंग ए नंबर 6, तो यहां पे क्या लिखेंगे, आउटकम्स ऑफ गेटिंग 6 कितनी है 1, क्योंकि 6 अकेला है, एक ही चांस है कि यहां पे 6 निकल के आए। और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर्स वो हमारे हैं बच्चों यहां पे 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या होगी, फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 10, तो 1/10 प्रोबेबिलिटी हो गई कि हमारा 6 निकल के आएगा। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट देख लो क्या है,
गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। क्या कहा है कि हम पर्ची निकालें और 6 से छोटा नंबर आ जाए। तो 6 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 और 5। इनमें से कोई पर्ची निकल के आए हमारी, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? देखो, आउटकम्स ऑफ नंबर लेस देन 6। तो यहां पे क्या हो जाएंगे? 5 आउटकम्स हो जाएंगी टोटल बच्चों। 1 2 3 4 और 5, 5 नंबर ऐसे हैं जो 6 से छोटे हैं, तो उसकी फेवरेबल आउटकम क्या हो गई? 5 हो गई। अब टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर हमारे पास 10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 6 क्या हो गई प्यारे बच्चों? फेवरेबल आउटकम 5, टोटल आउटकम 10, तो 5/10 मतलब क्या प्रोबेबिलिटी आ गई? 1/2 आ गई। क्लियर बात है। थर्ड वाला केस देखते हैं। थर्ड क्या है एक्सपेरिमेंट? गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा नंबर। 6 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं? 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। टोटल कितने नंबर हो गए? 4 नंबर हो गए। तो यहां पे क्या लिखेंगे? आउटकम्स ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6। तो कितने नंबर हैं? 4 नंबर ऐसे हैं जो 6 से बड़े हैं। अब टोटल नंबर कितने थे बच्चों? टोटल नंबर हमारे जो उस बॉक्स के अंदर है वो 10 नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6 तो क्या हो जाएगा? 4/10 हो जाएगा। कट करेंगे तो यहां पे क्या आ गया? 2/5 प्रोबेबिलिटी आ गई। आ गया समझ में? अब यहां पे फोर्थ वाले केस को और देख लेते हैं भाई। फोर्थ वाले में क्या है? गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। क्या कहा है? 1 डिजिट का नंबर निकले। अब 1 डिजिट वाले नंबर यहां पे देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमारे 1 डिजिट के नंबर है। तो टोटल आउटकम्स कितनी हो गई? 9 हो गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे? टोटल 1 डिजिट नंबर वो है 9। और टोटल नंबर कितने हैं प्यारे बच्चों? टोटल नंबर हमारे पास क्या है? 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिजिट नंबर क्या हो गई? 1 डिजिट नंबर इक्वल टू 9/10 हो गई। बस ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी। ये चांस हो गए हमारे कि 9/10 कि हम पर्ची निकाले और 1 डिजिट का नंबर निकल के आए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है प्रोबेबिलिटी का कि फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम से क्या निकलती है? किसी भी इवेंट की या एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। अगर आपके पास एक व्हील है बच्चों जिसमें 5 सेक्टर बने हुए हैं, 3 तो ग्रीन सेक्टर हैं, 1 ब्लू सेक्टर और 1 रेड सेक्टर है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर? अब यहां पे क्या कर दिया हमने? एक इस प्रकार से एरो बना दी और व्हील को रोटेट कर दिया। तो हमें बताना है कि ये जो एरो है वो ग्रीन सेक्टर के ऊपर रुकेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। और दूसरा क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर? हमें ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हमारी एरो है ना वो नॉन ब्लू सेक्टर के ऊपर रुके, मतलब ब्लू सेक्टर के ऊपर नहीं रुकनी चाहिए, उसके अलावा किसी के ऊपर भी रुक जाए। तो बिल्कुल आसानी से समझो इसको। देखो यहां पे सबसे पहले देखो बच्चों टोटल सेक्टर्स कितने हैं। टोटल सेक्टर्स वो हमारे पास क्या है? 5, जिसमें 3 ग्रीन है, 1 ब्लू है, 1 रेड है। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पे इसको फर्स्ट वाला पार्ट मान लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे टोटल ग्रीन सेक्टर। टोटल ग्रीन सेक्टर वो कितने हैं प्यारे बच्चों? 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर क्या हो जाएगी? ध्यान से देख लो। फेवरेबल आउटकम मतलब ग्रीन वाले सेक्टर कितने हैं? 3। टोटल सेक्टर्स कितने थे? 5। तो 3/5 प्रोबेबिलिटी किसकी हो गई? ग्रीन सेक्टर की। बिल्कुल इजी थी। सेकंड वाले में देखो हमें क्या करना है? नॉन ब्लू सेक्टर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नॉन ब्लू सेक्टर कितने हैं? देखो टोटल सेक्टर कितने हैं? टोटल सेक्टर हैं हमारे पास 5। ब्लू सेक्टर कितने हैं बच्चों? ब्लू सेक्टर हमारे पास है 1। तो नॉन ब्लू कितने हो गए? नॉन ब्लू सेक्टर
टोटल 5 थे, 5 में से एक ब्लू वाला घटा देंगे तो टोटल सेक्टर्स कितने आ गए? नॉन ब्लू 4 सेक्टर्स आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू क्या हो जाएगी? नॉन ब्लू सेक्टर्स कितने हैं? 4 और टोटल सेक्टर है 5, तो 4/5 प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी किसकी? नॉन ब्लू सेक्टर की, कि हम व्हील को रोटेट करें और ब्लू वाले पे नहीं रुकेगी। तो उसके चांसेस कितने हो गए? तो 4 नॉन ब्लू थे, तो 4/5 क्या हो गई यहां पे? प्रोबेबिलिटी हो गई। आ गया समझ में? अब अगर आपसे मैं पूछ लूं कि भाई ब्लू सेक्टर की प्रोबेबिलिटी बताइए, ये तो नॉन ब्लू की हो गई, ब्लू सेक्टर की क्या होगी? ब्लू कितने हैं? 1, तो 1 बाय टोटल सेक्टर 5 थे, तो 1/5 क्या हो जाएगी? ब्लू सेक्टर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये भी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्लियर है? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे दे रखा है भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इवेंट दे रखे थे ना, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल आसान है। देखो क्या था क्वेश्चन नंबर 2, एक डाई को हम थ्रो करते हैं, तो उसके बेसिस पे हमें इन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो भाई सबसे पहले देखो, अगर मैं डाई को थ्रो करता हूं तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं हमारे? ऑन थ्रो ए डाई, थ्रो ए डाई, नंबर क्या आ जाएंगे? 1 आ जाएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो टोटल नंबर कितने हो गए भाई? टोटल नंबर्स हमारे पास 6 हो गए। 6 में से कोई भी एक नंबर आएगा अगर मैं किसी डाई को रोल आउट करता हूं, फेंकता हूं तो। अब सबसे पहले देखो, फर्स्ट वाले में ए पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, कि एक प्राइम नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल प्राइम नंबर देखो डाई के ऊपर कितने होते हैं? टोटल प्राइम नंबर ऑन डाई कौन कौन से होंगे भाई? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो टोटल कितने प्राइम नंबर हो गए? 3 प्राइम नंबर हो गए। अब टोटल नंबर कितने थे हमारे पास डाइस के ऊपर? टोटल नंबर्स हो गए बच्चों हमारे पास 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या हो जाएगी? 3/6, मतलब कट करेंगे तो हाफ चांसेज हैं कि हमारा प्राइम नंबर निकल के आए। आ गया समझ में? अब बी वाले पार्ट को देख लो, नॉट ए प्राइम नंबर, तो यहां पे क्या लिखेंगे? टोटल नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर ऑन डाई कौन कौन से होंगे बच्चों? 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो टोटल 3 नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां पे 3 नंबर ऐसे मिल गए मुझे जो प्राइम नंबर नहीं है। अब टोटल नंबर कितने हैं भाई डाई के ऊपर? टोटल नंबर हमारे हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/6। तो यहां पे भी हाफ चांसेज, आधे चांस है हमारे डाई को फेंकने पे कि प्राइम नंबर आए, और आधे चांस है कि हमारा नंबर नॉट प्राइम आए। बिल्कुल इजीली आ गया समझ में? अब सेकंड वाले पार्ट को देख लो बच्चों, क्या है? ए नंबर ग्रेटर देन 5, कि हम डाई को फेंके और 5 से बड़ा नंबर आ जाए। तो यहां पे क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 कितने हैं भाई? 5 से बड़े नंबर एक ही है, 6। तो यहां पे टोटल नंबर कितने थे हमारे पास डाई के? टोटल नंबर्स थे हमारे पास 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5, कि 5 से बड़ा नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। ये हो गया। अब लास्ट वाले पार्ट को और देख लेते हैं, इसके बी पार्ट को। क्या है? ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 आए। तो यहां पे देखो, टोटल नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5 कितने नंबर है भाई? 5 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 भी हो सकता है, क्योंकि 5 जो है 5 से बड़ा नहीं है। उसने क्या कहा था? ये नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो टोटल 5 यहां पे नंबर हो गए जो कि नॉट ग्रेटर देन 5 है। और टोटल नंबर कितने थे डाइस पे? टोटल नंबर्स 6 थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5, तो भाई टोटल 5 ऐसे नंबर थे और पूरी डाइस पे 6 थे।
तो 5/6 प्रोबेबिलिटी किसकी हो गई, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 की हो गई। ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया ना। बस फेवरेबल आउटकम बटे में टोटल आउटकम करते जाओ, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते जाओ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने क्लासमेट्स में शेयर जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।